नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना रजनीश गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली विशेषज्ञ, वास्तुशास्त्र कंसल्टेंट, पाम एनालिस्ट, सिग्नेचर एनालिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट आपके समक्ष उपलब्ध हूँ एक ऐसी रोचक जानकारी के साथ में जो मेष राशि वासे वाले जो हैं वेट करते रहते हैं कि क्या उनकी राशि में नई एक्टिविटी होने वाली है। तो हम बात करेंगे अगस्त मंथ के बारे में कि अगस्त मंथ में मेष राशि वालों का भविष्य फल कैसा रहने वाला है, राशिफल कैसा रहने वाला है, क्या उतार-चढ़ाव उन्हें फेस करने पड़ेंगे, क्या परिस्थिति उनके साथ में रहेगी, क्या करना है, क्या नहीं करना है, अंत तक मेरे साथ में बने रहिए और समझिए कि आपके लिए कैसे फ्रूटफुल समय रहेगा और आपको उस फ्रूटफुल समय को लाने के लिए क्या करना चाहिए। तो शुरू करते हैं अंक बिना किसी विलंब के। शुरुआत में देखते ही समझ में आता है कि जिस तरीके से यहाँ पे गुरु और शुक्र की युति हो रही है, तो छोटे भाई-बहनों के साथ में जो आपके संबंध हैं, वो बहुत मधुर और बढ़िया होने वाले हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि पराक्रमी यानी आप अपने पराक्रम के बेसिस पे अपने भविष्य को सुधारने का प्रयास भी करेंगे। सूर्य गुरु और शुक्र की युति डायरेक्टली आपको दृष्ट कर रही है आपके नवें भाव को। नवें भाव को जब यहाँ पे दृष्ट करेगी, तो भविष्य में आपको कुछ अच्छी चीजें मिलने के चांसेस बने रहेंगे। यानी आपको धर्म संगत रहते हुए यानी कि सही के साथ सही और गलत के साथ गलत वाले कार्य से होते हुए आपको जो है कार्य करने हैं, धर्म संगत रह के कार्य करना है। गुरु और शुक्र का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा और भविष्य में बहुत कुछ ऐसी चीजें होंगी कि आप अपने एक्सपीरियंस को भी यूज कर पाओगे और साथ ही साथ आपको लग्जरी, कंफर्ट जोन और ये सब चीजें भी कहीं न कहीं इस महीने में, अगस्त महीने में दिखाई देने वाली हैं। यानी काफ़ी अच्छे चीजें की शुरुआत जो है शुक्र और गुरु के माध्यम से आपको मिलने वाली है। यहाँ पे देखेंगे कि जो लोग राइटिंग स्किल्स में हैं, जो लोग लेखक हैं, जो लोग कुछ नई चीजें राइटिंग से रचनाएँ लिखते हैं, उनके लिए भी समय अच्छा है। कुछ बहुत कुछ जो है वो अंदर से कुछ अच्छा लिख पाएँगे, कुछ अच्छी चीजें कर पाएँगे। साथ ही साथ गुरु का आशीर्वाद के रूप में 1, 2, 3, 4, 5 देखिए यहाँ पे उनको स्पाउस के माध्यम से भी सपोर्ट मिल रहा है और साथ ही साथ बिज़नेस में भी यहाँ पे गुरु का सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आएगा। यानी गुरु का सपोर्ट बिज़नेस के लिए मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अपने एक्सपीरियंस को आप अपने बिज़नेस में प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ कर सकते हैं। साथ में स्पाउस के साथ में संबंधों को अच्छा करने का गुरु यहाँ प्रयास करेंगे। 5, 6, 7 यहाँ पे हमने आपको बताया 7 और 8 और 9 देखिए यहाँ पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो राहु और गुरु की संयुक्त दृष्टि यानी कि कहीं ना कहीं राहु आपको एकाएक धन दिलाने के लिए कार्य कर रहा है। आपको किस तरीके से धन मिलेगा ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, धन मिलने के चांसेस लगातार बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि गुरु यहाँ से इसको दृष्ट कर रहा है और राहु भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि सही माध्यम से आप धन की प्राप्ति करें। अगर कोई गलत तरीके से चल के कोई ऐसा अवसर आपके जीवन में आता है, तो कोशिश करें अपने अनुभवों के बेसिस पे उसको रिजेक्ट करें और सही तरीके से जो धन आए उसको रिसीव करने का प्रयास करें। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि गलत तरीके से भी आपके पास में धन की प्राप्ति के अवसर बन सकते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। बड़े भाई-बहनों के माध्यम से भी लाभ आपको यहाँ पे मिल सकता है और बहुत समय जो देख रहा हूँ कि गुरु और शुक्र के माध्यम से काफ़ी आपको सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। बात करेंगे कि 21 अगस्त के बाद से शुक्र जैसे ही यहाँ पे आपके आएंगे चतुर्थ भाव में, कंफर्ट जोन की स्थिति में सुधार होगा। साथ ही साथ यहाँ से जब वो दृष्टि डालेंगे तो आप देखेंगे शुक्र जो है यहाँ पे जब देखेंगे तो आपके कार्य क्षेत्र में भी विकास होगा। तो 17 अगस्त के बाद से आपके कंफर्ट जोन में और वृद्धि होगी। प्लस उसके बाद में डायरेक्टली आपके इस भाव में कंफर्ट यानी कर्म क्षेत्र के अंदर भी लग्जरी कहीं ना कहीं जो है इन्वॉल्व होने वाली है, उसमें फायदा आपको मिलेगा। साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ पे देखेंगे कि सूर्य महाराज के माध्यम से भी आपको लाभ हो रहा है, क्योंकि सूर्य महाराज अपने मित्र के घर में यहाँ बैठे हुए हैं। मित्र के घर में बैठेंगे तो आपकी माता के स्वास्थ्य में अच्छा करने का प्रयास करेंगे। यानी माता के स्वास्थ्य में अगर अप एंड डाउन हो रहा है, किसी भी तरह की कोई परिस्थितियों का फेस आप कर रहे हैं, चैलेंजेस ले रहे हो, तो सूर्य महाराज आपको 17 अगस्त तक काफी सपोर्ट करेंगे और उनके स्वास्थ्य में अच्छा करने का प्रयास करेंगे। राजा की तरह आपका जो है आचरण रहने वाला है। माता के प्रति माता से आपको लाभ की स्थिति यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है अगस्त मंथ के अंदर और माता को भी लाभ मिलेगा। और यहाँ से जब उनकी दृष्टि जब संयुक्त यहाँ दी जाएगी तो कर्म क्षेत्र के अंदर भी एक कॉन्फिडेंट बेसिस पे आप आगे बढ़ते हुए नजर आओगे। जैसे ही 17 अगस्त के बाद में आप यहाँ पे आते हो तो विद्यार्थी और अभ्यर्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस समय आने वाला है। आप अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा कार्यरत हो या बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस समय पे मेष राशि वालों के जो बच्चे हैं वो उन्हें काफी बेनिफिट मिलेगा। तो उनको यहाँ सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा, वो कॉन्फिडेंट रहेंगे। साथ ही साथ जिन बच्चों की राशि जो है मेष राशि है, उनकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है या जस्ट लाइक वो अगर कोई पाठ्यक्रम से रिलेटेड है या फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे
थोड़ा सा जो होगा कि बच्चे और फादर के बीच में थोड़ी 17 अगस्त के बाद में कहा-सुनी हो सकती है। हालाँकि चांसेस कम है क्योंकि अपनी ही राशि में बैठेंगे तो सूर्य महाराज सपोर्ट करते हुए नज़र आएँगे, क्योंकि सूर्य महाराज अपनी ही सिंह राशि के अंदर यहाँ बैठ रहे हैं। लेकिन जो व्यवहार होगा बच्चों के प्रति, वो एक जागरूक व्यवहार होगा। आप केयरिंग बहुत ज़्यादा अपने बच्चों की कहीं न कहीं करने चाहोगे, चाहोगे कि बच्चों को हर तरह के वो कम्फर्ट ज़ोन मिले। अगर वो गलत कर रहे हैं तो उनको सही ट्रैक पे लाने का भी प्रयास आप कर सकते हो। ऐसी भी स्थितियाँ यहाँ पे आ सकती हैं। बुध महाराज देखिए यहाँ पे ऑलरेडी विराजमान है। 30 अगस्त तक बुध महाराज जब यहाँ बैठेंगे और अपने फादर के घर में यहाँ पे बैठेंगे, तो आपको एक अलग तरह की एक अनुभूति होगी। कहीं न कहीं बुध आपको बुद्धिमत्ता देंगे। ऐसे समय में यहाँ पे देखिए शुक्र भी आ रहे हैं, सूर्य भी हैं, बुध भी हैं, तो ऐसे समय में वाहन के प्रति आपका काफ़ी सुचारू रूप से एक वाहन और कम्फर्ट ज़ोन और प्रॉपर्टी, ये काफ़ी आपको एक बेहतर लेवल पे उसकी सुविधाएँ मिलती नज़र आएँगी। बुद्धिमत्ता में भी आपको बुध यहाँ सपोर्ट करेंगे। साथ ही साथ 30 अगस्त के बाद से जब वो यहाँ पे जाएँगे, तो अगले महीने यानी कि 30 अगस्त के बाद से अगस्त-सितंबर के अंदर से कुछ परिस्थितियाँ आपके और फ़ेवर में बुध महाराज के माध्यम से होने लगेंगी। लेकिन 30 अगस्त से पहले अगस्त महीने के अंदर कार्य क्षेत्र में बुध महाराज जब आपको सपोर्ट करेंगे, तो कहीं न कहीं आप देखोगे कि आपके कार्य क्षेत्र में वो बुद्धिमत्ता का आपको परिचय आप देते हुए नज़र आओगे। यानी कि शुक्र और गुरु तो सपोर्ट कर ही रहे थे, सूर्य बुध भी यहाँ पे आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। बात करेंगे यहाँ पे हम देखिए इस तरीके से केतु महाराज की, तो केतु महाराज जब यहाँ पे बैठेंगे तो क्या होगा कि जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी हमारे रिलेशनशिप है, तो उसमें कहीं न कहीं मन से बहुत ज़्यादा जो है जाने वाले हैं। तो ऐसे समय में अगर आपके राज कोई भी हैं, तो उन राज को किसी से डिस्क्लोज़ ज़्यादा मत कीजिए। और अगर ऐसे समय में क्योंकि आप भावुक रहेंगे, तो भावुक रहने पे कई बार हो सकता है कि आप अपने राज़ों को किसी के सामने बता दें। तो इस तरह की परिस्थितियों से आपको थोड़ा बचना है और बहुत ज़्यादा जो है वो मन से नहीं सोचना है, प्रैक्टिकली रहना है, क्योंकि राहु की दृष्टि देखिए यहाँ पे भी पड़ रही है। तो प्रैक्टिकल तो राहु यहाँ करवा ही देंगे, कहीं न कहीं आपको जो है वो प्रोग्रेसिव बनाने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि राहु जब यहाँ देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, तो राहु की दृष्टि यहाँ पे भी आ रही है, तो भाई-बहनों के साथ में संबंध ऑलरेडी अच्छे हैं, लेकिन अप एंड डाउन करवा सकते हैं। तो हमें सूर्य गुरु और शुक्र का सपोर्ट मिल रहा है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा राहु की नहीं चलेगी, लेकिन फिर भी राहु एक इंटेलिजेंट प्लैनेट है, तो हमें थोड़ा अलर्ट मोड में यहाँ रहना चाहिए। 5, 6, 7 यहाँ पे भी उनकी दृष्टि है, तो विद्यार्थी को थोड़ा-सा अपना जो कॉन्फिडेंस है, बुद्धिमत्ता है, या जस्ट लाइक कि जो अंदर से जो चीज़ें हैं, उसको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बदलना है। यानी कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में या जस्ट लाइक अति विश्वासी होने के चक्कर में अपने जो जिससे हम बहुत ज़्यादा लव एंड अफेक्शंस में उससे भी रिश्तों को अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में हमें थोड़ा बच के रहना चाहिए। 7, 8, 9 यहाँ पे देखेंगे कि राहु की दृष्टि यहाँ पे भी आ रही है और गुरु की दृष्टि भी यहाँ पे आ रही है। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि बहुत तेज़ी के साथ में आप कोई डिसीजन ले सकते हो और साथ ही साथ गुरु का अनुभव आप यूज़ कर सकते हो अपने कार्य क्षेत्र के अंदर, और यहाँ से राहु भी आपको प्रोग्रेसिव ले जाने में सपोर्ट करेंगे। पर सही दृष्टिकोण से कार्य करेंगे तो आपके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने के चांसेस यहाँ बने रहेंगे। बात करेंगे कि मेष राशि के जो स्वामी है मंगल, मंगल देखिए यहाँ पे क्या है, कहाँ बैठे हुए हैं, छठे भाव में। छठे भाव में बैठ के आपको करियर के लिए, जॉब के लिए काफ़ी ऊर्जा देते हुए नज़र आएँगे। लेकिन कहीं न कहीं जब हम बात करते हैं तो ये रोग और ऋण का भी घर है। तो ऐसे समय में हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होके किसी को ऋण ना दें। कोई अगर हमारे पास में ऋण के लिए आता है, कोई अगर हम किसी तरीके की जल्दबाजी करते हैं तो उस जल्दबाजी से बचें। अपने थोड़े बहुत क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में इनकी लड़ाई झगड़े होने के चांसेस बने रहेंगे। जिससे कि रोग और ऋण की क्षमताएँ यहाँ पे अफ़ेक्ट कर सकती हैं। तो ऐसे समय में ऊर्जावान हम रहने वाले हैं जॉब क्षेत्र में, लेकिन प्रोग्रेसिव बहुत ज़्यादा ना रहें। अपने ऊर्जाओं को समझ के कार्य करें तो आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि शनि महाराज जो है वक्रीय ऐसी दृष्टि में वक्रीय हैं। वक्रीय होने का मतलब क्या है कि शनि महाराज मेष राशि के अंदर जो है वो साढ़े साती के रूप में प्रथम चरण के अंदर विद्यमान है। जब प्रथम चरण के अंदर विद्यमान है तो हम देखेंगे कि शनि अगर किसी मेष राशि वालों के चार्ट, जैसे कि हम D1 लग्न चार्ट की बात करते हैं, जैसे हम नवांश कुंडली की बात करते हैं, जैसे हम दशमांश कुंडली की बात करते हैं, अगर शनि हमारे 6, 8 और 12 में बैठे हैं या पाप ग्रह से दृष्ट है या पाप ग्रहों के साथ युति में बनाए हुए हैं, तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी। लेकिन अगर हमारे नवांश कुंडली में, लग्न कुंडली में या दशमांश कुंडली में अगर शनि हमारे 6, 8, 12 में नहीं बैठे हैं, पाप ग्रहों के साथ नहीं दृष्ट है और पाप ग्रहों की दृष्टि में भी नहीं है, युति भी नहीं है, तो उस दृष्टिकोण से आप देखेंगे कि आपको फायदा यहाँ पे मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि शनि महाराज अग्रेसिव है और यहाँ पे कहाँ दृष्टि उनकी जा रही है, दूसरे भाव के ऊपर। तो दूसरे भाव पे आपके फाइनेंशियली चीजों को बढ़ा सकता है अगर वो 6, 8, 12 में आपकी कुंडली में नहीं बैठे हैं तो।
लेकिन अगर बैठे हैं तो यहाँ पे उसको इम्पैक्ट कर सकते हैं, थोड़ा स्लो कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं बैठे हैं तो यहाँ पे आपको प्रोग्रेसिव दे सकते हैं, यहाँ पे अच्छी चीजें दे सकते हैं। आपको अगर अपने मेहनत के हिसाब से आप जस्टिफिकेशन करेंगे, मेहनत करते रहेंगे, फोकस से कार्य करेंगे, डेफिनेटली आपके इस चीज को बढ़ाने का कार्य करेंगे। लेकिन अगर 6-8-12 में आपके शनि बैठे हुए हैं, अफेक्टेड है कहीं ना कहीं से, तो उस कंडीशन में आपको स्लो करेंगे। 3, 4, 5, 6, 7 देखेंगे कि शनि महाराज यहाँ पे भी दृष्टि बना रहे हैं आपके कार्य क्षेत्र के अंदर। तो मेष राशि वाले जो जॉब कर रहे हैं और अगर उनके 6, 8, 12 में लग्न कुंडली में, नवांश कुंडली में या दशमांश कुंडली में शनि विराजमान है या अफेक्टेड है किसी पाप ग्रह से, तो उस कंडीशन में कार्य क्षेत्र के अंदर स्लोपन महसूस करेंगे। लेकिन अगर वो अफेक्टेड नहीं है, उनकी दृष्टि यहाँ पे आ रही है, तो कार्य क्षेत्र के अंदर भी आपको उन्नति के चांसेस मिलेंगे और आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो कार्य क्षेत्र में ये भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे कि 7, 8, 9 और 10 और शनि महाराज की दृष्टि देखिए यहाँ पे भी है भाग्य भाव के ऊपर। तो भाग्य में बहुत सारी ऐसी चीजें, गुप्त चीजें हैं जो आपको मिल सकती हैं, लेकिन धर्म संगत रहते हुए, लोगों की भलाई करते हुए अगर आप कार्य करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे चीजें आपको अच्छी मिलेंगी। अपने कार्य में फोकस करते हुए मिलेंगे तो आपको चीजें अच्छी मिलेंगी। लेकिन अगर आप यहाँ फोकस नहीं करेंगे, आप लोगों की भलाई नहीं करेंगे, निस्वार्थ कार्य नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा स्वार्थी होकर कार्य करेंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो चीजें भाग्य में लिखी हैं वो शायद ना मिले। लेकिन शनि महाराज की दृष्टि जब यहाँ पड़ रही है और भाग्य का ये घर है, तो भाग्य में कुछ चीजें आपको मिल सकती हैं, बशर्ते कि 6, 8, 12 में लग्न कुंडली में, नवांश कुंडली में, दशमांश कुंडली में आपके शनि महाराज ना बैठे हों, तो उस कंडीशन में आपको लाभ होगा। और अगर वो बैठे हुए हैं तो यहाँ पे इम्पैक्ट भी करेगा, स्ट्रगल्स को बढ़ा सकता है, आपको थोड़ा स्लोपन ला सकता है। आपको ऐसा महसूस होता है कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसे स्लोपन क्यों हो रहा है, मैं अपने कार्य में, अपने जॉब क्षेत्र में, अपने बिजनेस क्षेत्र में, अपने स्पाउस के साथ में, अपने लोगों के साथ में इतना ज्यादा स्लो महसूस कैसे कर रहा होता है। स्लो महसूस से बाहर निकलने के लिए क्या उपाय है कि शनि चालीसा का अध्ययन रोज करें, भगवान हनुमान की आराधना पे ध्यान दें, हनुमान चालीसा रोज पढ़ें, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। और हो सके तो देखिए कि क्या 7 मुखी रुद्राक्ष की माला अगर आपको मिल जाए तो वो धारण करें, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, प्लांटेशंस की सेवा करना सीखें, प्लांटेशंस की सेवा करेंगे। आपके घर के अंदर अगर प्लांट है तो कोशिश करें उनकी सेवा करें, अगर बाहर के प्लांट्स हैं तो उनकी सेवा करने की सोचें, अगर कोई काट रहा है प्लांट्स को तो उनको बचाने का प्रयास करें। तो इस माध्यम से, इस तरीके से आपको यहाँ बेनिफिट होगा। काले वस्त्रों से बचें, काले वस्त्र आपको नहीं पहनने हैं मेष राशि वालों को, क्योंकि आपकी ग्रोथ को वो थोड़ा सा डिप करा सकते हैं। तो काले वस्त्रों से बचें, व्हाइट वस्त्रों की तरफ जाएं और शुक्र का साथ लेने का प्रयास करें, क्योंकि अगर आपके कारक ग्रह हैं शनि तो आपको और ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं, बशर्ते कि जो मैंने विधि बताई है लग्न कुंडली में, नवांश कुंडली में, दशमांश कुंडली में वो अफेक्टेड ना हो। अगर वो अफेक्टेड नहीं है तो डेफिनेटली वो आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनके लिए साढ़े साती वरदान साबित होगी, और ऐसे भी लोग होंगे जिनके लिए साढ़े साती जो है वो अभिशाप रहेगी। तो ये डिपेंड करता है हमारे चार्ट्स के ऊपर कि उसकी पोजीशनिंग क्या है। बशर्ते अगर मैं नॉर्मली देखूं तो आपके फेवरिंग की बात हो रही है, शुक्र, गुरु, सूर्य, बुध के माध्यम से बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिल रहा है और आपके बिजनेस क्षेत्र में आपको सपोर्ट मिल रहा है। हाँ, मंगल में थोड़ा सा बहुत आप अग्रेसिव हो सकते हो अपने जॉब क्षेत्र में, तो उससे आपको बचना है। और राहु से आपको थोड़ा बचना है कि आपको अकस्मात कहीं से भी धन की प्राप्ति हो, पर सही तरीके से धन की प्राप्ति हो, ये उद्देश्य होना चाहिए, ना कि गलत तरीके से। तो अगर आपको हमारा ये अंक अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लोगों तक इसको भेजने का कार्य कीजिएगा। हम कोशिश करते हैं कि समय समय पर नए नए अध्ययन के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ बताएं। वास्तु के ऊपर भी हम नए नए अंक लाते रहते हैं और हमारे चैनल के ऊपर वास्तु से रिलेटेड वीडियोस अवेलेबल हैं। रिसेंटली हम लोगों ने कुछ वीडियोस डाले हैं जो आपकी बहुत जानकारी को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज देखिए, समझिए, लोगों से साझा कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपका दिन आगे के लिए बहुत मंगल में रहे, हमारी यही कामनाएं हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।